भाई अतीक भाई आए और वो हमें थोड़ा सा अपने मेजर के बारे में बताएं। आई वांट कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योर मेजर एंड व्हाट्स इज फ्यूचर, व्हाट इज इन योर मेजर, लेट अस। Assalamualaikum. I hope every one of you is doing good, and I'm very delighted having you guys with us. This is Atikullah, student of 8th semester basic economics. अब जिस तरह क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक बेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज दिस डिग्री अबाउट, इज इट वर्थ इन आईबीए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह मतलब जो भी स्टूडेंट हो उसे मतलब ये कन्फ्रंट करना होता है, मतलब एक माइंड में होता है भाई कि जॉब का क्या सीन है, मतलब जॉब मिलेगी या नहीं, जो मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। तो इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले तो ये कि इकोनॉमिक्स इज अ मेजर इन, इफ आई से इन माय पर्सपेक्टिव, इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि दिस इज रिलेटेड टू एवरी डे लाइफ। तो इसमें अब होता क्या है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो ये होता है कि हाउ एन इंडिविजुअल एंड अ सोसाइटी मेक्स अ डिसीजन हैविंग स्carce रिसोर्सेज। तो अब यस। हमें पता है कि हमारे पास टाइम भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है। इस तरह मतलब यहाँ पे आप लोगों से ही अगर पूछा जाए, ये जो सेशन हो रहा है कि व्हाट टू डिसाइड, अब एक इंडिविजुअल हो अपने फ्यूचर के बारे में, देखो आप लोगों के पास जो टाइम है दैट इज स्कैर्सिटी। समझ रहे हो, टाइम कम है लेकिन आप बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहते हो कि फ्यूचर में मैं क्या करूँ जो मेरे लिए मोस्ट प्रोडक्टिव बेस्ट मतलब ऑप्टिमम कोई मतलब सोल्यूशन हो। तो दिस इज इकोनॉमिक्स इज अबाउट। अब इसके दो कैटेगरीज हमारे पास आ जाते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दरअसल हम लोग इंडिविजुअल एंड फर्म्स के डिसीजंस को देखते हैं। जिस तरह मतलब सैलरीज होती हैं और खुद को सैलरीज कहाँ स्पेंड करे, किन चीज़ों में स्पेंड करे, एक फर्म है कितनी प्रोडक्शन हम लोगों ने देनी है, सप्लाई को देखते हुए डिमांड को देखते हुए। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोग ये देखते हैं एक वो इकोनॉमिक एक बिगर पिक्चर है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कितनी है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए मतलब उसे डिक्रीज किया जाए, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है और जीडीपी किस तरह जा रही है, हम लोग मतलब ट्रेंड वगैरह होता है यहाँ पे मतलब इस चीज में देखते हैं। तो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि शुरू में वैसे मैं अब मेरा फाइनल सेमेस्टर है, तो कम तकरीबन कोई एक महीना ग्रेजुएशन को रह रहा है, तो मैं मतलब जो मार्केट का भी मैंने वो एक्सपीरियंस या इंटरव्यू वगैरह भी मैंने एक्सपीरियंस मतलब किए हैं। तो मैं आपको इसमें बता दूं, जिस तरह मिस फरहीना ने कहा था कि आईबीए, पता है ये एक ब्रांड है, यहाँ पे ना 6 डिपार्टमेंट्स है, जो 6 मेजर्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप लोगों ने इसमें टेंशन नहीं लेनी कि मतलब हम कहाँ जाए तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट डजेंट मैटर है अगर आप आईबीए आ जाओ। वट अब मैंने खुद ये एक चीज एक्सपीरियंस की है कि यहाँ पे अगर आप आ जाओ, रिगार्डलेस जो भी मेजर आपकी हो, मतलब चाहे बीएस सोशल साइंसेस हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी तरह बीबीए हो, तो ये दिस डजेंट मैटर। अब किस तरह अब लोग पूछते हैं कि मार्केट में इस तरह हाँ बिल्कुल, मैं खुद से भी कभी कभी पूछता हूँ कि जो आईबीए जॉब पोर्टल है तकरीबन डेली जॉब्स आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा होता है कि बीबीए, नीचे फिर बीएस मतलब ईटीसी लिखा होता है ना। तो ये चीज़ मैं भी क्वेश्चन करता हूँ वैसे। हाँ, इस फैक्ट कि आईबी जो टीचर्स हैं बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो उनकी फैकल्टी अच्छी है एज कम्पेयर टू, अगर मैं खुद चलो अपना इकोनॉमिक्स के बारे में, तो टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं बता दूँ तो मैं ये बोलूंगा कि आईबी लेक्स हियर जो इको फैकल्टी है वो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स मतलब एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे हमारे पास होते हैं। हम लोगों ने काफी सारी तरह प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कुछ मतलब एक दो टीचर थे, तो इस तरह मैं बोलूंगा। अब जो पॉइंट है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से मतलब जो आते हैं, अभी तक तकरीबन 50+ इस तरह की कंपनी हमारे पास है, जिस तरह दराज हो गई, एंग्रो हो गई, इसी तरह शेल पेट्रोल मतलब इस तरह की हो गई। वहाँ पे ना आपसे ये नहीं पूछा जाता भाई कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो वो लोग दरअसल आपकी जो असेसमेंट एक्सपी फैक्टर असेसमेंट होती है वो देखते हैं कि आप उसको किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह होती है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, वो सिर्फ एक चीज को देखते हैं भाई, हाँ ये बंदा आईबीए ग्रेड है, आईबीए का ग्रेजुएट है। तो ये इस चीज को वो लोग देखते हैं। इसके अलावा आप तरह इंटरव्यू वगैरह में परफॉर्म करते हो दैट मैटर्स। और हाँ, जो आपका जो भी मतलब आप कोई भी
डिपार्टमेंट आप लोगों ने मेजर लिया, फॉर एग्जांपल अब मैंने इकोनॉमिक्स लिए है, मेरे पास अब ऑप्शन है, ये मैं आपको बताता चलूं कि आईबी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी कि आप एक नॉन इलेक्टिव कोर्सेज ले सकते हो। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से आप इलेक्टिव कोई ले सकते हो, मतलब मेजर और माइनर कर सकते हो एक ही डिग्री में। अब मैंने जो माइनर उठाए हैं वो तकरीबन कोई मिक्स मैंने उठाए हैं। शुरू में मैंने कहा कि मैं इको इकोनॉमिक्स के साथ कोई डेटा एनालिसिस के कुछ कोर्सेज करूँ क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। तो मैंने दो तीन उठाया, खैर अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिए। अब मैं सोशल साइंसेज की तरफ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ भी फिट हो सकता है इकोनॉमिक्स के साथ। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। अगर यहाँ पे देखा जाए कि सोशल साइंसेज में हम लोगों ने पॉलिटिकल जो जो भी मतलब पॉलिटिकल कोर्सेज होते हैं हम लोगों ने वो यहाँ पे लिए हैं, तो काफी हमें हेल्प मिली है कि जो ये पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं ये मतलब कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, कहाँ से मतलब ये लेक हो रही है, यानी कि पॉलिसीज बन रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये मतलब फेलियर क्यों है, व्हाट कॉज देम फेलियर। तो मेरे ये मानना है कि जो फर्स्ट थिंग यू शुड फॉलो इज योर इंटरेस्ट। समझ रहे हो मतलब, तो आपका जो हालांकि मेरा खुद जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है, आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स बट स्टिल आई सर्वाइव, लेकिन अच्छे मार्क्स मेरे इसमें आए हैं। यहाँ पे आके आप लोग बिल्कुल मतलब ये आप पोटेंशियल को देखते हुए अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। हाँ ये बात सही है, जिस तरह मतलब शाहिद भाई ने पहले बताया था कि एक बार आप यहाँ पे आ गए देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये पहले पॉलिसी थी आईबी के पास कि आप ट्रांसफर ले सकते हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, बट इट डजंट एग्जिस्ट नाउ, इट डजंट अप्लाई। तो दीज वर फ्रॉम मी, और आप ओके लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके अतीक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। लाइक आई बिलीव इकोनॉमिक्स डजंट फॉलो रूल्स, इट फॉलोज बिहेवियर। लाइक ट्रेंड फॉलो करता है इस वक्त लोगों का बिहेवियर क्या है, और इस वक्त उसी उन्हीं लोगों के बिहेवियर को फॉलो करते हुए इट शोज इट्स रिएक्शन। लाइक इन करंट पोजीशन वी कैन सी के डॉलर की रेट ऊपर जा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ दो तीन पॉलिटिक्स इंसिडेंट्स हुए हैं अभी, और इतना कोई इकोनॉमिकल कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं हुआ। सो व्हाट यू थिंक के बिफोर ज्वाइनिंग इकोनॉमिक्स व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट समवन हैव, ताकि उसको आसानी हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक जब हम बिहेवियर देखते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं पढ़ने के हवाले से, सप्लाई एंड डिमांड चेंज और ये वो। व्हाट यू थिंक कि किस तरह का हो, ताकि ये ना हो कि, क्योंकि मैंने ऐसे एसीएफ के कुछ बच्चों को देखा है, उनको जब ये एज अ इलेक्टिव दिया जाता है इकोनॉमिक्स का कोर्स, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लाइक हमारा एक कोर्स है माइक्रो और मैक्रो का मिक्स कोर्स उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन वो उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर बेचारों का एफ लग जाता है उसमें। देखिए तो उसमें अब मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए तब जाके मैं आंसर कर सकता, लेकिन हाँ जिस तरह मैंने पहले ये बताया था कि एक चीज में अगर आपको इंटरेस्ट हो, मैंने बताया तो मेरे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड, तो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, बट स्टिल मुझे एक एक महीना तो मैंने ट्राई भी किया था कि मैं बीबीए में चला जाऊँ। जिस तरह मतलब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आईबीए से बीबीए है, बीबीए ही करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। फिर जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा जिस तरह आपने बताया था, अब मेरे शौक इस चीज़ से हुआ कि पहली क्लासेस में सर ने इस तरह डेफिनेशन बताई थी कि हम लोगों ने बारिश का एग्जाम्पल है, जब बारिश होती है, खैर वो तो कोई अलग सीन था वो वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बता कि चाय की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीजों को देखे पढ़ के मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी आई। अब इस तरह के अगर हम लोग देखें डिमांड सप्लाई साइड को ही अगर देखा जाए कि अब जो दवाई दवाई जो भी मेडिसिन वगैरह होती है इससे जी जी। मतलब डिमांड होती है, बिल्कुल मतलब एक ही फिक्स प्राइस, लेकिन स्टिल देयर इज डिमांड। अब इसमें लग्जरियस गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप मतलब इंफीरियर गुड्स को छोड़ के नॉर्मल गुड्स पे चले जाते हो, तो फिर लग्जरियस गुड्स पे चले जाते हो। इन चीज़ों को पढ़ के ना मेरे मतलब दिलचस्पी मुझ में आ गई, मतलब कि मैंने नहीं अब इकोनॉमिक्स ही करनी है और आगे इसमें जाना है। तो मैंने तो काफी अच्छा ही इसमें इम्प्रूव किया था। आई डोंट नो अबाउट यू, क्या आप पता नहीं क्यों एफ के मार्जिन पे रहे हो। नहीं नहीं, मैं एफ के मार्जिन पे आई एम सेइंग कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एसीएफ के हैं, एसीएफ के बच्चों को वो इको मैथ माइक्रो और मैक्रो का एक मिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वो सब्जेक्ट को लेकर ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा ये वाला सब्जेक्ट, बल्कि जबकि मैं देखता हूँ, क्योंकि बीबीए के अंदर हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ाई जाती है, जब मैं देखता हूँ इकोनॉमिक्स की फील्ड को, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक
पैसे का एक फ्लो चल रहा है, इसी तरह मटेरियल का एक फ्लो चल रहा है सोसाइटी में। एक चीज की किल्लत हो रही है, पैसा फिर लाया जा रहा है, डॉलर, बैंक्स, इस तरह स्टॉक मार्केट्स, बिजनेस, इन सबको एक बहुत एक अच्छा है ना, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जिसको हमें जितना बिल्कुल। पढ़ते हैं और हमें उतनी क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये अच्छा है, ये चीज इस तरह होती है। तो मैं ये कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं होता, इसमें कोई वो नहीं था, इसमें आपको बिहेवियर से प्रिडिक्ट करना पड़ता है। हाँ कुछ रूल्स तो हैं, लेकिन वो अब उन रूल्स को भी चैलेंज किया जाता है। आपको भी इस तरह पता होगा, इस तरह वो एक बुक भी है पुअर इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिस तरह नोबेल प्राइज भी मिला है इंडिया के एक प्रोफेसर बिल्कुल। को, तो उसने भी इसी तरह सब चीजों को ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर डिफाइन किया कि रूल्स की बेस के ऊपर हम इनको नहीं जज कर सकते, हमें बिहेवियर देखने पड़ेंगे कि किस सोसाइटी में क्या बिहेवियर चल रहा जी बिल्कुल। तो आपका क्वेश्चन क्या है स्पेसिफिकली, है। हाँ हाँ ये ताकि वो लोग कंफ्यूज रहे? दिस इज योर क्वेश्चन, आई एम सेइंग कि जो ट्रांसफर जनरल स्टूडेंट। जनरल इन जनरल आई एम सेइंग कि अगर मेरा इंटरेस्ट, लेट्स सी कि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, एंड आई वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, एंड आई आल्सो वांट टू बी लाइक हाउ नाउ के किस तरह मैं कंट्री की सिचुएशन को एक्सेस करूंगा, मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, देन मुझे इकोनॉमिक्स में आना चाहिए। व्हाट यू से? अगर आपने कंट्री को देखना है तो बिल्कुल आप मतलब आ सकते हो इस तरह। वैसे आई एम सॉरी, मैं वो क्वेश्चन जरा पढ़ रहा था, मैम हाफ्सा ने किया था, आप काइंडली रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि लेट्स सी कि आई एम इंटरेस्टिंग इन पॉलिटिक्स, एंड जी जी। आई एम आल्सो इंटरेस्टिंग कि हाउ कंट्री कंडीशन चेंज, किस तरह डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, इन चीजों को किस तरह स्टेबलाइज किया जाता है, किस तरह हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारी वैल्यू को स्टेबलाइज करती है। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन दीज थिंग्स। सो व्हाट यू सजेस्ट कि मुझे इस सूरत में इकोनॉमिक्स में आना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल आना चाहिए। देखो शाहिद भाई, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, भले आप किसी भी डिग्री किसी भी मेजर से हो। अब देखो, आप मुल्क की जो आप बात कर रहे हो, ये मतलब डिप्रिशिएशन ऑफ जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान की करेंसी, कभी 160 पे चली थी, कभी अभी मतलब 82 83 पे चल रही है। तो जी ये क्यों हो मतलब ये क्यों हो रहा है? तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक्स तो बिल्कुल, हमने तो ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आपको एक ही कोर्स लेने से आपको ये अंडरस्टैंडिंग मतलब क्लियर हो जाएगी, ये मिल जाएगी एक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नहीं, नहीं। आपको इसमें थोड़ा सा आगे जाना होगा। एक जी स्पेसिफिक एक ही कोर्स, मतलब पहले आपने पढ़नी है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपने पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो। तो इन इस तरह की कोर्सेज को पढ़ के फिर इस तरह, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड वो अलग सा कोर्स, जो आपने एक्सपोर्ट्स वगैरह की बात की, वो एक अलग सा कोर्स है, वो भी आप वो पढ़ के आप ये चीज़ें एसेस कर सकते हो, मतलब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया आपकी। और इसी तरह अभी आपने कहा ये क्यों होता है, चलो शॉर्ट आंसर में ये दे दूं आपको, जो पाकिस्तान की हालत है, खैर मैं मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की यहाँ मैंने कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि इन शॉर्ट जो पाकिस्तान की अनस्टेबल पॉलिटिक्स है, दिस इज द रीजन फॉर डिप्रिशिएशन ऑफ मनी। और जो आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह इंपोर्ट्स वगैरह ये क्यों इस तरह है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एक इंडस्ट्रियल, आप कह सकते हो इंडस्ट्री वही पुरानी किसी पिटी, मतलब हमारे पास वही इंडस्ट्रीज वगैरह है यहाँ पे, लोगों के पास आइडियाज तो है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, वो फिर से देखिए एक एक कोर्स में आपको बात कर रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, वो हम्म एक्सट्रैक्टिव हैं। They do not allow people to come and work in their expertise. This is the reason. These are some of the reasons. अब जिस तरह मतलब अमेरिका वगैरह इस तरह के मुल्कों में उनकी जीडीपी क्यों इतना आगे, वो क्यों मतलब जो फेसबुक वगैरह इस तरह के आइडियाज वगैरह उनको क्यों आते हैं, हम इंसान हैं हमें नहीं आते, आते हैं, लेकिन जो उनके मतलब इंस्टीट्यूशन हैं वो इंक्लूसिव हैं। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात करो, चलो मैं इस पे आ जाता हूँ, जो हमारे सर थे डॉक्टर फैज, वो बता रहे थे कि जो अगर आप यूएस में कोई तो मतलब कोई भी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वहाँ पे कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो विद इन 15 मिनट्स वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। अब जस्ट इमेजिन अगर आप पाकिस्तान उसमें का आप जाओ तो यहाँ पे महीने लगते हैं, मंथ। तो दिस हम्म दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं दे फेल। यहाँ पे बोलो वही वही फेलियर है पाकिस्तान की बैकवर्डनेस की। तो दिस वुड बी माय आंसर। यस यस ओके थैंक यू अतीब।